मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि दोहरा मयार किसका? बशीर मेमन साहब, जो मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर है, अपनों की करप्शन उसके से हर सतह पे जाके तहफ़्फ़ुज़ देना है और बाकियों पे चढ़ दौड़ना है, बाकियों पे धावा बोलना है। और एक तीर से तीन शिकार वो क्या कर रहे हैं? तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि बशीर मेमन साहब का जो दोहरा मेयार है, आपके नजर से भी यकीनन कुछ ना कुछ गुजरा होगा कि 29 नवंबर को उन्होंने एक लेटर भेजा किसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि सिंध में फला फला अफसरान जो साबिक गवर्नमेंट के वो साथ रहे हैं या उनके तैनात किए हैं या उनके मंजूर नजर रहे हैं, वो अभी तक बरात जमा है, जिसमें पुलिस अफसर वो फर्क बशीर का जिक्र भी करते हैं। बिल्कुल हम भी आपको उसी के मुतल्लिक बताते रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बिरहमानी पे के लिए भी वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो साबका गवर्नमेंट का चहिता रहा है और इसको भी हटना चाहिए। आपको बताएं कि ये दोहरा मयार क्यों है। गुलाम अली बिरहमानी की जहां तक बात है, उस पे बशीर मेमन को गुस्सा किस बात का है? वो गुस्सा इस बात का है कि बशीर मेमन साहब का पप्पीट, जो आपको बताते रहे, डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, जो अभी तक ओहदे पे बड़ा जमा है, इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि इसको हटाने की समरी सीएम हाउस ना जाए। सीएम हाउस ना जाए तो मतलब मामला यहीं का यहीं दबा रहे। फिर सीएम हाउस गई तो फिर इमदाद शाह ने बड़ा जोर लगाया कि वहां से अप्रूवल ना हो। बिल आखिर वहां से अप्रूवल हो गई और वापस आई। तो अब इलेक्शन कमीशन को ना जाए। भाई, इलेक्शन कमीशन को कैसे नहीं जाएगी? सीएम की अप्रूवल है। तो 8 नवंबर को समरी इलेक्शन कमीशन में गई है अप्रूवल के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, कुछ समरियां 7 को जो गई थी वो तो 17 अफसरान की आ गई, उनमें से 2 अफसरान की अप्रूवल इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, बाकी वो सेक्रेटरी तैनात हो गए। और इमदाद शाह के अलावा एक समरी मेरे ख्याल में सिंटेक्स बुक बोर्ड के चेयरमैन, उसकी जो आगा सुहेल की जगह नजीबुद्दीन को तैनात करने की वो समरी भी गई है, वो भी नहीं आई है। वो आपको गुज़श्ता व्लॉग में बता चुके कि रहे के इलेक्शन कमीशन में कौन सा धंधा चल रहा है। अब सब कोई उस तरफ है। तो असल बात बताते हैं बशीर मेमन साहब की कि इन्होंने ये जो लेटर लिखा है, इसमें क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि इमदाद शाह, जो 3 साल से, पौने 3 साल से बरात जमाए ओहदे पे और तबाही मचा दिए पूरी सिंध में, अरबों रुपए की करप्शन, आटा महंगा उसी की वजह से, क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा? बशीर मेमन साहब, आपको नहीं पता कि ये मुकेश चावला के साथ कितना चहिता रहा है, कितना मुकेश चावला के साथ क्लोज रहा है, तबाही मचाता रहा है? आपको ये जहमत नहीं हुई कि उस लेटर में इस इमदाद शाह का भी नाम लिखते? नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि इसकी पोस्टिंग जब हुई थी, इसी इसी बशीर मेमन साहब की सिफारिश पे हुई थी। उस वक्त अब्दुल हलीम शेख थे, फूड फूड सेक्रेटरी फूड थे। उन्हें उन्हें वो शायद वो नहीं रख रहा था, पहले भी उनके थोड़े मामला थे, इन्होंने ही फोन करके उसको रखवाया था। नहीं, उनको हटाने की आप सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे आगाह किया कि करप्शन, अपनों की करप्शन को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। इमदाद शाह को हटाने की कोशिश, क्या ये तो बचाने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके कि बशीर मेमन साहब के खानदान की शहदादपुर में एक फ्लोर मिल, ये 2010 की कहानी है। उसका नाम पहले अल मुस्तफ़ा फ्लोर मिल, फिर लीज पे चली गई, फिर गुल फ्लोर मिल, अब इनके खानदान के पास है अल मशहूद फ्लोर मिल। वो फ्लोर मिल डिफॉल्टर फ्लोर मिल, 13-14 करोड़ रुपए की गंदम खा गए, वो रखी गई उनपे, वो चली गई। वो एक गुलाम अली कंबो है, इसका पपीट है बशीर मेमन का, उन्हें आगे करके फिर हैदराबाद हाई कोर्ट के बजाय केस भी जाके खुद, मुकदमा भी खुद जाके कराची में आके करते हैं। कहाँ आप देखे कि जुरिडिक्शन हैदराबाद की। तो आपको बताने का मतलब ये था कि ये दयानतदार, ईमानदार, फर्द शनास, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट तो वो रहा ही है, उन्हें ये इमदाद शाह नजर नहीं आ रहा। इससे, इस लेटर से उन्होंने क्या 3 शिकार जो आपको बताया कि उन्होंने 3 शिकार किए हैं, वो एक तो ये है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी पे दबदबा कायम करना है कि हाँ, बशीर मेमन साहब ये लिख रहे हैं, हम भी ना इसकी नजर में आ जाए। दूसरा कि प्रेशर बढ़ाना है कि इमदाद शाह का ट्रांसफर ना हो, और बाकी सियासत तो करनी करनी है। बशीर मेमन साहब, क्या आप फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी शहबाज शरीफ साहब इस तरह का कोई लेटर लिखेगा?
नवाज लीग का ये वतीरा रहा है। अब अहद चीमा जो वजीर आला थे जब शहबाज शरीफ, उनके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर अब जो वजीर आजम बने तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब वो एडवाइजर कैसे बन गए हैं वजीर टेकर दौर में। और फवाद हसन फवाद जो शहबाज शरीफ, जो मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, फिर जेल वेल ये काटे, वो कैसे बन गए हैं वजीर निजकारी। और वो एक यशरफ तारड़ साहब, वो रेलवे के वजीर कैसे बन गए हैं, वो भी नून लीग के। और फेडरल गवर्नमेंट में जो भी अफसरान है वो नवाज लीग वाले हैं। क्या वहां भी कोई लेटर जाएगा? और केपीके में तो गवर्नर गुलाम अली, हाजी गुलाम अली, वो कौन है? वहां भी कोई मुस्लिम लीग नून का सदर ऐसा कोई लेटर भेजेगा कि नहीं ऐसे पॉलिटिकल लोगों को हटाएं? और वहां ब्यूरोक्रेसी किसके कहने पे लग रही है? वो गुलाम अली, हाजी गुलाम अली, सबको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब के समझी हैं। और सिंध में जो गवर्नर बैठा हुआ है कामरान टिसोरी एमक्यूएम का, वहां तो आपकी लबकुशाई नहीं होगी कि ये पॉलिटिकल लोग हटाएं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को ये एज दी गई है, वो हम भी आपको बताते रहे। लेकिन इस दयानतदार ईमानदार अफसर को इमदाद शाह नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन देने वाला ये इनका दोहरा मयार है। भाई अब सियासत जो चल रही है, अब बशीर मेमन साहब के लिए ये भी है कि उनका पहले तो दरीना ख्वाब था कि सेनेटर मुंतखब हो जाए, लेकिन अब तो ये इसमें है कि नवाज लीग इस पोजीशन में आ गई तो ये वजीर आला बन जाएंगे। वजीर आला बन जाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि ये दूध की नदियां शहद की नदियां बहेंगी? ये जो आपको किरदार बता रहे हैं कि ऐसे करप्ट लोगों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वजीर आला बनने के बाद मुल्क चमन हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी? ये वक्त आने पे पता चलेगा। दोहरा मयार इस बशीर मेमन साहब का आप देखते चलिए किस तरह बैठते हैं, क्या करते हैं। भाई वही चट्टे बट्टे, वही काम है, सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। अपोजिशन में हो तो और बात, गवर्नमेंट में आ जाए तो और बात। और नाज़रीन आपको यह भी बता दें कि ये जो इमदाद शाह है, वो मेरे ख्याल में परसों एक मीटिंग भी है, तब तक वो चाहता है कि मुझे मोहलत मिल जाए। डैमेज वीट की सीएमआईटी वालों ने बुलाई है, देखें कि उसका भी क्या होता है। और आपको आइंदा वीलॉग में बताएंगे कि यूएई में किसकी जोजा के खिलाफ एफआईआर कटी मनी लॉन्ड्रिंग में। ये 12-13 साल पहले का किस्सा है। वो मामला कैसे फिर एफआईआर किस तरह फिर यूएई पहुंचकर वो मामला रफा दफा कराया, फिर वो कुछ अकाउंट भी खुल गए, उसके मुतल्लिक आपको आइंदा वीलॉग में बताएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।